हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज़ नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने डेफिनेट इंटीग्रल की सीरीज़ चलाई हुई है। तो आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वन बाय वन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको रोज़ इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर क्वेश्चन किए थे। आई होप आपको वो समझ आ गए होंगे। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके ऊपर फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम पहली प्रॉपर्टी लेते हैं। अगर हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अगर हमारे पास यह लिमिट दी गई है ए टू बी, जब हम इसकी लिमिट को चेंज करेंगे, अगर मान लीजिए हम इसकी लिमिट चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। इन फॉर्मूलों को आप लिख लीजिए या तो मेरी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आगे बहुत यूज होने वाले हैं और डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहां पर ए इज लेस देन सी इज लेस देन और इक्वल टू बी है। जो सी है वो ए और बी के बीच में क्या करता है, लाई करता है। दैट इज सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी। जो ए और बी इंटरवल को क्या है, सी बिलोंग करता है, तब यह इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है अप्लाई होगा। अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल, हम करेंगे मॉडुलस फंक्शन पर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसके बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो हम करेंगे क्वेश्चन किस पे, मॉडुलस फंक्शन पर। अमूमन इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए तो इसे एग्जाम्पल की सहायता से ही समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एग्जाम्पल वन है, हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस वन टू टू मॉड ऑफ एक्स की क्यू माइनस एक्स dx। यह हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, मॉडुलस फंक्शन है। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन दिया गया होगा उसे हम इक्वल टू जीरो के बराबर करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। एक्स की क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ हमने ये हमें लिमिट दी गई है, इसको हमने है डिवाइड करना है। कैसे, देखिए एक्स में कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्र माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या क्या निकला हमारे पास, एक तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ए स्क्र माइनस बी स्क्र कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से एक्स हमसे निकला जीरो, एक्स माइनस वन जीरो होगा, प्लस का वन और माइनस वन। तो एक्स की कितनी वैल्यू आई, थ्री वैल्यू आई, एक्स की थ्री वैल्यू आई। अब हमने इंटरवल माइनस वन कॉमा टू को क्या है, थ्री पॉइंट में क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखिए, अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। यह मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। माइनस वन जीरो वन और मान लीजिए यहाँ पर कितना है, टू है। अब हमने इसे माइनस वन कॉमा टू को कितने डिवाइड में डिवाइड करना है, तीन। कहाँ से कहाँ तक, देखो माइनस वन से जीरो, तो हमारा एक इंटरवल आ जाएगा माइनस वन से जीरो, दूसरा आ जाएगा जीरो से वन और तीसरा कितना आ जाएगा, वन से टू। तो हमने माइनस वन कॉमा टू को कितने इंटरवल में डिवाइड कर दिया, वन टू और थ्री इंटरवल में हमने डिवाइड कर दिया। इस स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से अप्लाई होगा। हमने क्या किया, जो फंक्शन था उसको जीरो पुट किया, उसके बाद वहां से एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू निकालकर हमें पता लगा कि हमने ये गिवन इंटरवल है इसे कितने पॉइंट में डिवाइड करना है, तो हमने इसे तीन पॉइंट में डिवाइड करना है। अब हम देखेंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव होगा। मॉडुलस फंक्शन में हम डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव होगा और किस में नेगेटिव होगा। अब मान लीजिए हम पहला लेकर चलते हैं माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो लेकर चलते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स की क्यू माइनस एक्स, जिसको हम जब हमने एक्सपेंड किया तो यह वैल्यू आई हमारे पास एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। फंक्शन की वैल्यू ये है। अब हम देखेंगे माइनस वन से जीरो में यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ध्यान से देखिएगा। माइनस वन मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, कितना पॉइंट आएगा, ये आएगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव। जब माइनस जीरो पॉइंट फाइव लगाते हैं एक्स में तो यह नेगेटिव आएगा। माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस वन, यह भी नेगेटिव आएगा।
और -0.5 प्लस 1 तो यहाँ कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब माइनस माइनस प्लस 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 तो यह ओवरऑल फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। किस इंटरवल के लिए, -1, 0 के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा इंटरवल चलते हैं, इसके लिए चेक करते हैं 0, 1 के लिए यह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 0, 1 के लिए मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेते हैं 0.5, इसके बीच की वैल्यू ले लेते हैं कोई भी। 0.5 जब यहाँ डालेंगे पॉजिटिव, 0.5 -1 नेगेटिव, 0.5 प्लस 1 पॉजिटिव। तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो 0 से 1 के लिए जो वैल्यू क्या है इसकी, नेगेटिव आ जाएगी। अब अगली लिमिट कितनी बचती है, 1 to 2। इसके लिए 1 to 2 के बीच में ले लेते हैं 1.5, यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेते हैं। 1.5 यहाँ पर पुट करते हैं तो पहला कितना आएगा, पॉजिटिव, दूसरा भी कितना आएगा, पॉजिटिव, और तीसरा भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो टोटल कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि इंटरवल -1, 0 के लिए क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव आएगी। 0, 1 के लिए कितनी आएगी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसके लिए क्या आई, पॉजिटिव। इसके लिए क्या आई, नेगेटिव। 1, 2 के लिए क्या आई, पॉजिटिव आई। यहां तक जब हमें पता चल गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब जो है हम लिमिट्स को उसकी तोड़ेंगे। तो पहली लिमिट कहां से कहां तक है, -1 से 0 तक। तो इंटीग्रेशन -1 to 0। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो कितना आएगा, अब हम मॉड को खोल रहे हैं, x³ - x जो है पॉजिटिव का आया। ध्यान दीजिएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 से 1 है आगे का इंटरवल, और यहाँ पर फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो जब मॉड हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नेगेटिव x³ - x। तो है फंक्शन यहाँ पर कितना होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, अब अगला इंटरवल कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 2 तक है, और यहाँ पर फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो जब मॉड हटेगा तो फंक्शन कितना आ जाएगा, पॉजिटिव x³ - x dx। अब जो है हमारे पास जो है बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब सिंपल हमने क्या है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है और वैल्यू पुट करके जो है इसका आंसर निकालना है। तो इस तरीके से जो है मॉडुलस का क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे। x³ जब करेंगे, x⁴/4 -x² 2। लिमिट कहां से कहां तक है, -1 से 0 तक। यह माइनस में बाहर लिख लेता हूं, x⁴/4 -x² 2 लिमिट 0 से 1 प्लस x⁴/4 -x² 2 लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है आपने और इसका जो है आंसर निकालना है। तो इस तरीके से जो है मॉडुलस के फंक्शन क्या है, सॉल्व होंगे। क्या आपको यह समझ आ गया? अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं। मॉडुलस के ऊपर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि जो आपको जो है यह पूरा क्वेश्चन, जो पूरा मॉडुलस फंक्शन की इंटीग्रल है वो समझ आ जाए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 to 3/2। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मॉड ऑफ x sin πx dx। आई होप जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। हमने क्या बोला, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। लेट x sin π(x) कितना आ गया, 0 आ गया। अगर मान लीजिए यह 0 तो एक x कितना आया, 0 आया, और दूसरी बार क्या आएगा, साइन ऑफ πx कितना आएगा, 0। जब साइन ऑफ πx 0 होता है तो कितना होता है, जो थीटा होता है वो n के बराबर होता है। πx विच इज इक्वल टू n। पाई से पाई कैंसिल तो x कितना आ गया, n आ गया। जहां पर n कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए यह होगा 0 +-1 +-2 प्लस सो ऑन अप टू आगे तक इन्फिनिटी तक। n जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है। बट ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारे पास कहां से कहां तक है लिमिट। लिमिट जो है हमारे पास ये 0 है, ये -1 है, 1 2। लिमिट कहां से कहां तक है, -1 से 3/2। 3/2 कितना होता है, 3/2 होता है 1.5। तो यहां तक है हमारे पास लिमिट। अगर जब हमने जो x की वैल्यू कहां तक लेनी है, -1 से 3/2 तक लेनी है। 3/2 कितना है, 1.5 है। तो हमारी लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से +-1। तो यह जो है हमारे पॉइंट आएंगे। पॉइंट क्या क्या आ गए, x0 +1 और -1। यह जो है हमारे पॉइंट आ गए। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो गिवन इंटरवल है -1 to 3/2 उसको कितने भाग में डिवाइड करना है, 3 भाग में। तो कहां से कहां तक आएगा इंटरवल, इंटरवल आएगा -1 to 0।
ठीक है, दूसरा इंटरवल आएगा 0 to 1 और तीसरा कहाँ से आएगा 1 to 3/2। ये जो है 3 इंटरवल जो है हमारे पास आएंगे। ये 3 इंटरवल जो है हमारे पास आएगा। हम वन बाय वन देखेंगे कि इस इंटरवल में, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और जब मोड हटेगा तो उस हिसाब से जो है वो उसका प्लस और नेगेटिव का साइन हम लगाएंगे। देखते हैं ध्यान से इसको। यही जो स्टेप है इसमें टिपिकल है, बाकी जो इंटीग्रेशन इसकी बिल्कुल सिंपल है। आइए देखते हैं हमारे पास फंक्शन कितना दिया गया है। फंक्शन है हमारे पास x साइन पाई एक्स। यह जो है फंक्शन है, मान लीजिए इंटरवल कितना है -1 to 0। -1 से 0 के बीच में हम यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए -0 के -0.5 ले लेते हैं। माइनस कितना ले लेते हैं 0.5। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। 1/2 -1/2। चलो -0.5 नहीं लिखते हैं इसको, तो -1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, जब -1/2 होगा तो यहाँ पर ध्यान से दीजिए, एक्स आएगा -1/2 साइन पाई -1/2। अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। इसका जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाता है। जब बाहर आ जाएगा तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो -1 से 0 के बीच में हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब 0 से 1 तक चलते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, प्लस का 1/2 लेते हैं। जब एक्स साइन पाई एक्स में हम 1/2 डालते हैं तो हमारे पास आएगा 1/2 साइन π/2 विच इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव। तो 0 से 1 में भी क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आगे का इंटरवल देखते हैं, हमारे पास है x साइन पाई एक्स है। अगला इंटरवल है 1 to 3/2। मान लीजिए हम इसको 3/2 ले लेते हैं। 3/2 ले लिया तो 3/2 साइन 3π/2 विच इज इक्वल टू 3/2 साइन 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, π+π/2। जब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है पाई होता है, π+π/2, जब यह तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास आएगा 3/2 साइन π/2, और क्या आया वो, नेगेटिव का है। तो जो थर्ड इंटरवल है उसमें जो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल हो चुका है, हमें हर चीज का पता लग चुका है। अब देखते हैं कि इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे। पहली इंटरवल है -1 to 0, -1 to 0 और पॉजिटिव है, तो हमारे पास आ जाएगा x साइन पाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी माफ कीजिएगा, 0 to 1 है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा x साइन पाई एक्स है। अब हमारी जो अगली इंटरवल है वो इंटरवल है 1 to 3/2, और इस पर फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो जब मॉड हटेगा तो हमारे पास आएगा -x साइन पाई एक्स dx। तो अब जो है इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शन सेम है और लिमिट -1 से 1 तक जा रही है, तो इसको भी आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन -1 to 1 x साइन पाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to 3/2 माइनस ऑफ x साइन पाई एक्स dx। अब बिल्कुल सिंपल है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर लगेगा, जो की वीडियो मैंने आपको अच्छे से करवाई हुई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को भी जरूर देखें। तो इस तरीके से जो है मॉडुलस के फंक्शन हमारे पास सॉल्व होंगे। आई होप अब आपको यह जो है पूरी तरह जो समझ आ चुके होंगे। आइए अब हम आगे चलते हैं और आगे की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत इजी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x है। जब हमारे पास लोअर लिमिट 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी जो को है आप याद कर लीजिए, यह बहुत जगह जो है यूज होने वाली है। इस प्रॉपर्टीजों को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत जगह जो है जरूर यूज होने वाली है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर हमारे पास जो लोअर लिमिट है 0 है तो फंक्शन को हम इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। इसके ऊपर मान लीजिए एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ
कॉस एक्स, इसको हम आई मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। अब हमें पता है अगर लोअर लिमिट जीरो हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ ए माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, बिल्कुल आराम से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे, कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। बिल्कुल इजी हो गया। अब आप देख सकते हैं 0 to π/2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। आगे यह वैल्यू, एक आई हमने ये माना हुआ था और दूसरा आई जो है हमारे पास ये निकला। अब हम दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2i जो है हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉमन है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स क्या है, हमारे पास कॉमन है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम 2i जो है हमारे पास कितना आ गया, जब इसका एलसीएम कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स आ गया, तो ऊपर यहाँ पर क्या है, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पर कितना है, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक है। बिल्कुल इजी है, इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1.dx विच इज इक्वल टू x 0 to π/2, अपर लिमिट π/2 है -0, तो 2i जो है हमारे पास कितना हो गया, π/2, और i कितना आ गया हमारे पास, π/4। तो यह जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें जो है आपको जो है यह प्रॉपर्टी जो है याद होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी करवा रहा हूं जो प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने पर जो है क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। और इस प्रॉपर्टी को मैं अभी करवाऊंगा और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। हमारे पास अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन -a to a है, f of x dx आता है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टाइम 0 to a f of x dx और 0। ये होगा कब, इफ जो फंक्शन है वो क्या होगा, इवन होगा, और 0 होगा इफ फंक्शन जो है क्या होगा, ऑड होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इवन फंक्शन कौन होता है और ऑड फंक्शन कौन होता है। बिल्कुल इजी है। इवन फंक्शन, आप ध्यान से देखिए, इवन फंक्शन कौन होता है, ऐसा फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन है f of x, यह कोई फंक्शन है जैसे विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इवन फंक्शन वो होता है जब x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो क्या होगा, f ऑफ x होगा। जब f हो माइनस एक्स एफ ऑफ x आ जाए तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x क्या है, cos x, तो f ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू cos ऑफ x। तो cos ऑफ x क्या हुआ, इवन फंक्शन हुआ। तो इन फंक्शन को क्या है, इवन फंक्शन कहते हैं। और ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, ऑड फंक्शन जैसे मान लीजिए f ऑफ x क्या है हमारे पास, साइन x है। जब x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, और हमें पता है साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, वो कितना आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या है, ऑड फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स की क्यू प्लस 3, तो एफ ऑफ एक्स कितना आया हमारे पास, एक्स की क्यू प्लस 3। जब हमने एफ ऑफ माइनस एक्स डाला तो हमारे पास कितना आया, माइनस एक्स की क्यू प्लस 3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स।
इसको हम ऐसे जो है लिख सकते हैं। तो यह क्या हुआ हमारे पास? यह हुआ ऑड फंक्शन। क्या हुआ? यह ऑड फंक्शन। और जब ऐसी लिमिट दी होगी और ऑड फंक्शन हमारे पास आ गया तो उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर इवन फंक्शन आएगा तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो 2 टाइम 0 टू a हो जाएगा एफ ऑफ एक्स dx है। इसके ऊपर जो है हम एग्जाम्पल कल करेंगे। आई होप मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। और अब 2 से 3 दिन के अंदर जो है यह टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी नितेश_k.भारद्वाज पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।